हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ वर्क डन। पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ वर्क एंड हीट। आज हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उस पार्ट को डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। मैं आपको फिर से एक बेसिक आइडिया देता हूँ अबाउट द वर्क, फिर हम लोग वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने की बात करते हैं। लुक एट दिस। देखिए बेटा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं कि वर्क एंड हीट और भी से जो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। हम बात कर चुके हैं पहले। एक तो आप बात करते हैं वर्क की फॉर्म में, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एक हम बात करते हैं हीट की फॉर्म में। और वी नो वर्क इज व्हाट। पहला पॉइंट इज अ पाथ फंक्शन, इज अ पाथ फंक्शन। इसको हम लोग स्मॉल या कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली, जो हम लोग वर्क जो बेसिकली पढ़ते हैं दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक तो हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये किसकी वजह से? ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, जहां हम लोग एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात करते हैं। और प्रेशर वॉल्यूम वर्क को ही हम लोग मैकेनिकल या डिस्प्लेसमेंट वर्क भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल या डिस्प्लेसमेंट वर्क। ये पॉइंट। एक हम लोग कहते हैं नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क जहां बेसिकली हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, जो हम लोग पढ़ते हैं ड्यू टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ड्यू टू करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां इसकी हम बात करते हैं। तो जैसे नॉन पीवी वर्क, इसको आप नॉन मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क और विशेष ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क। सो बेसिकली हम जो फोकस रखते हैं, हमारा जो फोकस रहता है हमेशा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वी जनरली फोकस ऑन पीवी वर्क, दैट इज वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, दैट इज आइदर इट इज कंप्रेशन अदर इट इज एक्सपेंशन। तो ये हमारा आप कहते दो तरह का होता है, एक तो आपका कहते हैं एक्सपेंशन और एक आप कहते हैं आपका कंप्रेशन। हम लोग जानते हैं कि भाई एक्सपेंशन में गैस काम करती है, गैस पिस्टन को ऊपर उठाती है। सुनो, सो एक्सपेंशन में क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम, इट इज वर्क डन बाय सिस्टम कह लीजिए आप, या बाय गैस कह लीजिए। इट इज वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय गैस, जहां एक्सपेंशन होता है। यहां हम लोग बोलते हैं कि भाई आप पिस्टन को नीचे लेकर आते हैं, तभी तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम तभी तो क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं? सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, सिस्टम पे वर्क किया गया है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन गैस, ये हम बात कर चुके हैं। तो वर्क डन ऑन सिस्टम। हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन की भी बात करी थी कि वर्क डन बाय सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं बेटा? W नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम W नेगेटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम हम W का साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। मैंने बताया था कि लैंग्वेज की फॉर्म में हम लोग साइन मेंशन नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 100 किलो जूल ऑफ वर्क डन बाय गैस, तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय गैस इक्वल टू 100 जूल। रिपीटिंग, अगर मैं कहूँ कि 100 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन बाय गैस, डन बाय गैस मतलब वहां पे क्या हुआ होगा? एक्सपेंशन हुआ होगा। तो हम लिखेंगे 100 किलो जूल ऑफ वर्क डन बाय गैस के लिए वर्क डन बाय गैस इक्वल टू 100 जूल, वहां साइन की बात नहीं होगी। इस सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मैंने आपको फिर से एक बेसिक आइडिया दिया है कि हमने क्या क्या पढ़ा वर्क के बारे में। हीट हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करेंगे और जो भी कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल्स उसकी बात करेंगे हम लोग। ये सुनो, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अबाउट द वर्क वाले पार्ट को। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, उसको हम लोग देखते हैं एक बार। फटाफट से आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं एक बार। देखिए भाई, so now we talk about derivation of calculation of
मैकेनिकल वर्क ऑफ मैकेनिकल वर्क। और हम लोग जानते हैं मैकेनिकल वर्क कौन सा हमारा भाई, इट इज ऑलवेज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैंने आपको पहले भी कहा है भाई कि मेजॉरिटी ऑफ केस में हम लोग पी वर्क की बात करते हैं। तो देखिए आप लोग, हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं मॉडर्न को। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, सपोज कीजिए दिस इज द कंटेनर, इसमें कोई गैस फिल्ड है, से एनी गैस ए, और आपने यहाँ एक स्टॉपर लगा रखा है, आपने यहाँ एक स्टॉपर लगा रखा है, इज द स्टॉपर। स्टॉपर क्या कर रहा है भाई, जो पिस्टन है इसको मूव करने नहीं दे रहा। दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर मूवेबल पिस्टन। ये आपने लगा दिया यहाँ पर स्टॉपर, दिस इज द स्टॉपर। और इनिशियली यहाँ पर क्या है भाई, इनिशियली क्या है यहाँ पे भाई, इनिशियली पी गैस, गैस का प्रेशर क्या है, ये बात समझना। यहां हमने एक मास रखा है, एक ब्लॉक रखा है ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m। मैं क्या बोल रहा हूं कि पी गैस जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, और यहां मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग में एयर नहीं है, या ऐसा कह लीजिए कि उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर ना के बराबर है। तो हमने क्या कहा कि कंटेनर आपके पास भाई, उसमें गैस फिल्ड है, आपने साइड में स्टॉपर लगा रखे। स्टॉपर का काम क्या है कि इस पिस्टन को ऊपर जाने नहीं दे रहा। क्यों, हमने बोला है कि पी गैस इनिशियली क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है। तो ये पिस्टन क्या होगा, गैस इस ब्लॉक को ऊपर भेजने की कोशिश करेगी, या पिस्टन को ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी, एक्सपेंशन की बात होगी, बिकॉज गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो ये हमने बात रखी है। अब जैसे मान लो हम कहें कि भाई आफ्टर रिमूविंग स्टॉपर, जैसे ही आप स्टॉपर को हटाएंगे, और सिंपल सी बात है अगर आपने इसको हटा दिया तो ये गैस का प्रेशर जो कि ज्यादा है, ये पिस्टन आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं उस चीज को। जैसे हमने इसको हटाया तो आप देखें, अभी हमने ये हाइट बार रखी, मान लीजिए पिस्टन यहाँ चला गया, तो ये गैस क्या होगी, पिस्टन आपका ऊपर चला गया। तो ये जो आप देखेंगे, ये हमने देखा कि हाइट में चेंज आया, इट इज मान लीजिए डी एच। आपने इस एम ब्लॉक को हटा दिया तो उसकी वजह से पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया, या ऐसा कह लीजिए भाई कि आपने स्टॉपर हटाया उसकी वजह से पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया। ये बेटर स्टेटमेंट रहेगा। जैसे हमने स्टॉपर को हटाया, ये पिस्टन आपका ऊपर चला गया, एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद आप कह सकते हैं डायग्राम ऐसा कुछ हो गया। क्या सुनो, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या चीजें दिख रही है, हम क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही स्टॉपर हटाया, ये मास m का जो ब्लॉक था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्या सुनो, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो गैस थी इसने जो एनर्जी ट्रांसफर करी, इस गैस ने जो एनर्जी ट्रांसफर करी, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। और वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही तो क्या है, वर्क डन है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही तो क्या है, वर्क डन है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने पिस्टन हटाया, सॉरी आपने स्टॉपर हटाया, पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, गैस ने एनर्जी ट्रांसफर करी। ऑब्वियसली बात है, गैस ने वर्क किया, तो गैस ने एनर्जी ट्रांसफर करी, उसकी वजह से इस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हमारा, वर्क डन है। वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या हमारा, वर्क डन। तुम क्या लिखेंगे भाई, देखो लुक एट दिस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट mg, और आपका dh हाइट, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम जानते हैं कि ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यही हमारा क्या है, वर्क डन। तो अगर हम निकालें यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, इट इज व्हाट, इट इज सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो। चलो देखो इसको पकड़ने की कोशिश करता हूं।
तो ये बात ठीक है। तो हमारे लिए क्या होगा, इट इज व्हाट, सिंपली से mg/dh। ऊपर नीचे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज व्हाट, mg/a। a is area of cross section of that particular one, so dh into a। तो आप देखेंगे जो ये हाइट में चेंज हुआ है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। mg फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, द प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, द प्रेशर। तो ये आपका कह देंगे mg इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, प्रेशर। दिस इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। पर चूंकि जो बाहर से लगने वाला फोर्स था उस ब्लॉक की वजह से, वो फोर्स कौन सा था, वो फोर्स था आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो ये प्रेशर भी क्या होगा आपका, ये प्रेशर होगा आपका एक्सटर्नल प्रेशर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई किया ताकि हम सूटेबल इक्वेशन जो मैं रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंच सके। फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, द प्रेशर। बट चूंकि ये ब्लॉक की वजह से लगने वाला जो फोर्स था वो एक्सटर्नल फोर्स था, तो प्रेशर भी हमने क्या लिया है, एक्सटर्नल प्रेशर। सो नाउ dh into a is what, change in volume। यहाँ तक ये बात ठीक है। तो हमने ये वर्क डन निकाला। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, इफ आई हैव टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो आप क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यस और नो। एक और सी बात ध्यान रखिएगा, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की बात करी, तो आप साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। साइन क्या लगाएंगे आप, नेगेटिव, बिकॉज वर्क डन बाय सिस्टम एज पर IUPAC कन्वेंशन हम साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। या तो ये बात ठीक है, ठीक है, चलो देखो। सो नाउ इफ P एक्सटर्नल इज कांस्टेंट, तो उसको हम बाहर ले लेंगे और dV का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा V। सो द फॉर्मूला वी हैव टू यूज, टोटल वर्क डन कह लीजिए या वर्क डन कह लीजिए, इज व्हाट, ऑलवेज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आपको फॉर्मूला काम में लेना है। दिस इज द फॉर्मूला जो हम हमेशा काम में लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, इट इज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये सुनो, याद करो, मैं कहा था P एक्सटर्नल इज व्हाट, द कांस्टेंट। ठीक है, उसके आगे और बात करेंगे बाद में, जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे और इरिवर्सिबल को वर्क डन को कंपेयर करेंगे। फिलहाल हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वर्क डन का, जो पहला आप कह लीजिए चैप्टर का फॉर्मूला है जो आपको बार बार यूज करना है, वो है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V इज व्हाट, V फाइनल माइनस V इनिशियल। याद कर लीजिए इस पॉइंट को, याद कर लीजिए इस पॉइंट को। ये फॉर्मूला आपका फिजिक्स के वर्क डन के फॉर्मूला से ठीक ऑपोजिट है। यहाँ हम हमेशा एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय सिस्टम की बात कर रहे हैं। रिमेंबर दैट थिंग। सो W इज व्हाट, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो फटाफट इसको उतारिए एक बार, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आपको पॉइंट्स फॉलो करने हैं। देखिए, तो ध्यान रखने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट वन, वर्क डन विल बी 0। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से दो केसेस में वर्क डन 0 होगा। तो एक तो उसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन ये कहाँ होता है, ये होता है वैक्यूम में। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जहां बाहरी प्रेशर कितना हो, 0। मतलब बाहर से कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है, तो अगर मान लो एक बार एक्सपेंशन शुरू हो गया तो वो लगातार होता रहेगा, तो हम कह सकते हैं ना। तो इन शॉर्ट व्हाट वी से, फ्री एक्सपेंशन वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जब हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, जहां बाहर से लगने वाला कोई प्रेशर है ही नहीं। तो ऑब्वियसली W क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू 0। एक तो ये। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। याद करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस।
प्रोसेस जहाँ पे थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, दैट इज जहाँ वॉल्यूम क्या आपका कांस्टेंट है, दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू जीरो. I hope you understand this point. So again, W equal to minus P एक्सटर्नल डेल्टा V जीरो पुट करेंगे आपसे, फिर इससे आपको W क्या मिल जाएगा, आपको जीरो. तो पहला पॉइंट तो ये है कि वर्क डन क्या होगा हमारा जीरो कब, हम फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे और एक आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे. आइसोकोरिक प्रोसेस हम लोग जानते हैं कंटेनर कैसा होता है, हमारा रिजिड कंटेनर होता है जहाँ वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं तो W कितना आपका जीरो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं यूनिट को लेकर. आप देखिए यूनिट, देखिए भाई मैं कुछ एक वैल्यूज दिख रहा हूँ आपको, उनको आप ध्यान में कोशिश करना कि वो वैल्यूज क्या क्या है. मैं हटा देता हूँ उसको भाई, ये मेरे से रब नहीं हो रहा. सो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. एक तो आपकी जूल में आती है यूनिट, जब हम इसको लेते हैं पास्कल में, वॉल्यूम हम लोग लेते हैं मीटर क्यूब में. एक हम लोग इसको जब एटीएम में लेते हैं प्रेशर को, वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो आपकी यूनिट किस में आती है, एटीएम लीटर में. ऐसे ही प्रेशर आप लेते हैं बार में, इसको आप लेते हैं लीटर में, तो आपकी यूनिट आती है बार लीटर. ये आप देख पा रहे होंगे, यस और नो. तो मैं लिखूं कि भाई 1 एटीएम लीटर को अगर मैं कंपेयर करूँ, एक्चुअली मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ जो मोस्ट प्रॉब्ली यूज किए जाते हैं. तो पास्कल का वैल्यू आपका 10⁵ पास्कल इनटू ये आपका 10⁻³ मीटर क्यूब. ये हमने लिया एटीएम लीटर की फॉर्म में, कह लीजिए आप लोग. वन एटीएम में इतना पास्कल है, लीटर क्यूब में इतना मीटर क्यूब है, लीटर में सॉरी. तो उसको आप जो सॉल्व करते हैं, एक्चुअली ये वैल्यू कंप्लीट नहीं है, सॉल्व करते हैं, ये आता हमारा 101.3 जूल. तो जो आपको फर्स्ट वैल्यू ध्यान रखना है कि 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये याद करना है आपको. सेकंड, अगर हम लोग एटीएम लीटर की जगह बार लीटर में लिखें तो ये आपका हो जाता है 100 जूल, सॉरी 100 बार लीटर. आप कह लीजिए कि भाई 1 बार लीटर में आपका हो गया 100 जूल. सेकेंड पॉइंट. फिर भी प्रेफरेबली जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो एटीएम लीटर और जूल के कन्वर्जन में मिलेंगे. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिमेंबर दैट थिंग. यस और नो, यस और नो. ठीक है, यहाँ तक की बात होगी हमारी, क्लियर. उतारिए आप लोग. एक हमें ध्यान रखना होगा कि जो ऑर्डर ऑफ यूनिट्स है वो किस प्रकार से, वो देख लीजिए आप लोग. 1 लीटर एटीएम, 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्ग, इनका ऑर्डर ये है. एक्चुअली इस पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे जेई में भी, और आप देखेंगे अगर मेडिकल एग्जाम्स में, एम्स में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इस ऑर्डर पे. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दिस इज लेट, कॉल, जर्क. A person who do late call is what? jerk. ऐसा कुछ आप कह सकते हैं. ठीक है. एक और वैल्यू लिख ली चाहिए आपको, शायद काम आ जाए. 1 लीटर एटीएम, 1 जूल, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग. ठीक है, ये वैल्यूज आप लिख लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं बाद में इसके बारे में. ठीक है भाई. तो ये वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू याद रखनी है. लेट कॉल, जर्क, 1 लीटर एटीएम, ओ सॉरी 1 न्यूटन मीटर, दिस इज 1 न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल कहा जाता है, उसी को हम 10⁷ अर्ग की फॉर्म में लिखते हैं. तो कई बार मान लो क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं
अगर वो आपको न्यूटन मीटर में गिवन है या जूल में गिवन है या अर्ग में, तो उसको आपस में हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बताती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चन में तो जो वैल्यू गिवन है वहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा है, बट आंसर जूल में आ रहा है या अर्ग में आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस चीज़ को यूज़ करना। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा आपको, एक तो आप ये ध्यान रखें बेटा, एक आप ये ध्यान रखें और एक ये ध्यान रखें। बस हमने फिजिक्स में पढ़ा है इनके बारे में, तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ये सुनो, फटाफट से उसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। देखिए, ठीक है, तो मैं पहला सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अ सिस्टम expand from 2 liter to 12 liter against constant external pressure of 2 atm. Calculate work done in joule. Calculate work done in joule. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, कुछ भी इसमें खास नहीं है। देखिए, हमें ये वर्ड बता रहा है कि इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने आपको कल सिखाया था कि हम लैंग्वेज से ही पहचानते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। दूसरी बात, एक्चुअली अभी हमने सिर्फ वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा, वो इरिवर्सिबल के लिए ही पढ़ा है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आपको मैं इरिवर्सिबल का ही दूंगा। पर जब आगे हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन, तो फिर जो लैंग्वेज आएगी वहाँ पे आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन रिवर्सिबल का है कि इरिवर्सिबल का है, फिर उसके हिसाब से हम सुटेबल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं पता कि एक ही फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली मैं वही यूज़ करना है। W इक्वल टू, वी सिंपली से माइनस एक्सटर्नल P और ये आपका डेल्टा P। सो कितना प्रेशर बेटा आपके पास, -2 atm। देखो, आपको अगर आप बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहें तो शुरू में एक आध क्वेश्चन में आप यूनिट लिखें, फिर बाद में धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल बीटा। यस सुनो, सो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10 दैट इज -20 लीटर एटीएम। यस सुनो, तो ये हमने निकाला W किसमें बेटा, लीटर एटीएम में। हमसे पूछा किसमें, जूल से, तो मैं जूल में निकालना, तो हम जानते हैं इसको मैं मल्टीप्लाई करना होगा 101.3 से। अब जो आपका आंसर आएगा किसमें आएगा बेटा, जूल में, इट इज 0.2362026 जूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्चुअली अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिर्फ वर्क डन के हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं अनडाउटेडली वर्क डन पे इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछता है वो पूछता है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और फर्स्ट लॉ को कंबाइन करके। जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी के बाद जो अगली क्लास होगी वहाँ पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, तो वहाँ इंटरनल एनर्जी का क्वेश्चन प्लस वर्क डन का क्वेश्चन प्लस हीट, तीनों को मिला के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मैं सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ध्यान रखें, चाहे क्वेश्चन ईजी हो चाहे टफ हो, पहले आप लैंग्वेज पढ़ें। मैं क्लियर बोला है कि 2 लीटर से 12 लीटर का वॉल्यूम चेंज हुआ, तो हमें समझ में आ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंशन हुआ। एक बात तो ये, फिर बोला कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्लियर कर दिया है कि बाहर वाला प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो जनरली हमने क्या लिखा था वहाँ पे, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था, तो वो फॉर्मूला आपका किसके लिए था, इरिवर्सिबल के लिए था। यहाँ तक ये बात ठीक है। वर्डन पूछा जूल में, हमें मालूम है कि यहाँ क्वेश्चन में प्रेशर का यूनिट एटीएम दिया है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर दिया, तो आंसर आपका लीटर एटीएम में आएगा। इसका मतलब हमें एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जाके उस लीटर एटीएम को कन्वर्ट करना होगा जूल में। हम जानते हैं कि हमें 101.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही मान लो क्वेश्चन हमसे पूछता जूल की जगह मान लो पूछता सपोज किसी और यूनिट में, तो फिर उसको हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं। यस और नो। तो ये आपको मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया, उसको उतारे, हम लोग एक क्वेश्चन और लिखता है। ठीक है, मान लो सिर्फ लैंग्वेज की फॉर्म में पूछूं, अ सिस्टम एक्सपैंड फ्रॉम 10 लीटर to
20 लीटर इन वैक्यूम, कैलकुलेट वर्क डन। तुम्हें पता है इसका आंसर कितना होना चाहिए बेटा? 0। हम जानते हैं कि वर्क डन में, सॉरी, वैक्यूम में, फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 होता है, दैट्स व्हाई वर्क डन इज 0। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके पास है, अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। भाई कोई सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर आपका कितनी गैस है बेटा? 5 लीटर सिलेंडर है। इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास? 5 लीटर है। पहली चीज समझ में है हमको। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर। ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, मान लो इसमें कोई होल होगा, उससे गैस सडनली लीकेज हुई, ऑल द गैस एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली सारी गैस निकल के बाहर एटमॉस्फेयर में आ गई, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, बाहर का जो प्रेशर है कितना, वो 1 atm है। सिंपली कैलकुलेट वर्क डन इन लीटर एटीएम। ये मैं बात बोली कि आपको वर्क डन निकालना है लीटर एटीएम में। सुनाओ, हमें मालूम है, इसमें क्लियर बोला गया है कि बाहर गैस एस्केप हुई है और हमें वर्क डन निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट। क्योंकि कांस्टेंट कितना है? 1 atm। क्योंकि कांस्टेंट कितना है? 1 atm। इट मींस W इक्वल टू, सिंपली वी यूज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और we say it is minus P external V final minus V initial। देखो अब हमें क्या समझ में आता है, देखो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि इसके अंदर 5 लीटर कंटेनर है, गैस फिल्ड है, सडनली लीकेज हुआ, सारी गैस एस्केप हो गई बाहर, बाहर का प्रेशर कितना है? 1 atm है। तो ऑब्वियसली बात है, जब गैस यहाँ से लीक होना स्टार्ट हुई तो इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम कितना था? 5 लीटर। थोड़ी देर बाद जब सारी गैस रिलीज हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, कंटेनर का वॉल्यूम कितना रह जाएगा? 0 लीटर। एक हुआ ना भाई, कंटेनर से सारी गैस चलेगी बाहर, तो गैस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम की बात करें कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। और सारी गैस कहाँ चलेगी? सराउंडिंग में जाके चलेगी, और सराउंडिंग में जाके एक्सपैंड हो रही है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 atm। सो वी यूज द फॉर्मूला दिस वन। तो हमें ये तो पता है कि V इनिशियल कितना है? 5 लीटर, बट हमें V फाइनल नहीं पता है। रिमेंबर, V फाइनल 0 नहीं बोलना है, उसने क्लियर बोला है कि गैस कहाँ जाके एक्सपैंड हो रही है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है आपका, तो गैस कहाँ जाके एक्सपैंड होगी? एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब है पहले हमें V फाइनल कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपली वी यूज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, दैट इज PV इक्वल टू nRT। वहां से हम क्या निकालेंगे? V फाइनल का वैल्यू। साथ में बोला है आपको वर्क डन निकालना है लीटर एटीएम। तो यहाँ भी ये कुछ सिग्निफाई कर रहा है कि आपको जो वैल्यू लेनी है R की, PV इक्वल टू nRT, जो R का वैल्यू हमें लेना है वो लीटर एटीएम के हिसाब से लेना होगा, उसको हम देखते हैं। तो सिंपली वी यूज PV इक्वल टू nRT, यस और नो? सो इट इज V फाइनल इक्वल टू nRT बाय P। सो N इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल आपके पास? 10 मोल ऑफ गैस है। वैल्यू ऑफ R क्या लेंगे आप लोग? 0.082। हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ R इज व्हाट? 0.082। ये किसमें? लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। हम जानते हैं इन जनरल हम लोग R के 3 वैल्यू यूज करते हैं। लीटर एटीएम में 0.082, जूल के केस में 8.314, और कैलोरी के केस में हम यूज करते हैं 2 या 1.95 समथिंग। आई रिपीट, जैसे आपको पता होगा फिर भी आप लिख लीजिए। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एक आप लिखते हैं 1.9 होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको हम 2 लिखते हैं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमारी R की वैल्यूज हैं जो हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आंसर चाहिए होता है, उसके हिसाब से हम यूज करते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। नीचे हमेशा मोल पर केल्विन आता है। हम जानते हैं R का वैल्यू कहाँ से आता है? ये PV इक्वल टू nRT, तो R क्या होगा? PV अपॉन N इंटू T। तो नीचे N मोल हमेशा फिक्स, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में फिक्स। वैल्यू किसकी बदल रही है? एक बार प्रेशर ले रहे हैं एटीएम लीटर में, एक बार जूल के हिसाब से, एक बार कैलोरी के हिसाब से निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप कह लीजिए कि
न्यूमरेटर जो पार्ट है यूनिट का वो चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा पर मोल पर केल्विन फिक्स है आपका। ये सुनो, चलो हम यहाँ पे यूज कौन सी करेंगे भाई, ये आंसर किसमें चाहिए, लिटरेटी। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको, चलो मैं मिटा देता हूँ इसको, और उतार लीजिए फटाफट से आप, सुनाओ। लुक एट दिस, हमने लिखा बेटा पी वी इक्वल टू एन आर टी, सो वी फाइनल इक्वल टू एन आर टी बाय पी, सो वी फाइनल इक्वल टू एन 10 मोल्स, वैल्यू ऑफ आर 0.082, टेम्परेचर आपका 300 केल्विन और एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 atm। 0.082 को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा 25/300 लिख लेते हैं। इट इज नियरली 25/300, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 0.082। और जो आर का वैल्यू 8.3 वाला है आपका, उसको आप लोग हमेशा 25/3 लिख सकते हैं। इससे आपकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेट आ जाती है, थोड़ा कैलकुलेशन में हमारे लिए ईजी हो जाता है। बाकी अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो आप 0.082 लिख के सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ वी फाइनल इक्वल टू 10 इंटू, इसको मैं लिख रहा हूँ 25/300 इंटू 300, तो ये वी फाइनल आपका यहाँ से आ रहा 250, जो कि अप्रोक्सीमेटली आता है 249 लीटर। ठीक है बेटा, क्या गया मेरा, वर्क डन निकालना है तो पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, W इक्वल टू माइनस पी 1 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना बेटा 249, वी इनिशियल कितना था 5 लीटर, इट इज अप्रोक्सीमेटली -244 लीटर ATM। यस और नो, तो ये वाला वर्डन किस में है, लीटर में, प्रेशर आपका ATM में, वॉल्यूम आपका लीटर में, तो वर्डन इज लीटर ATM। मान लो आपसे किसी और यूनिट में पूछता तो हम उसके हिसाब से आर का वैल्यू यहाँ पुट करते, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपसे जूल में पूछता तो हम आर का वैल्यू पुट करते 8.314, आपसे कैलोरी में पूछता तो आर का वैल्यू पुट करते हम लोग 2। क्लियर, तो ये हमने आज कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। जो एडवांस क्वेश्चन आप कह लीजिए या जो इससे अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन है हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग पढ़ जाएंगे इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ, फिर हम लोग फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के कंबाइन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप मान के चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हीट कैपेसिटी, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा इंटरनल एनर्जी। फिर वहाँ हमारे पास बहुत अच्छे कैटेगरी के या आप कह सकते हैं कि मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।